नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ। दोस्तों, किसी नगर में चार दोस्त रहते थे। कहीं जाते तो एक साथ जाते और वह दोस्त थे। एक का नाम एक बढ़ई था, एक दर्जी था, तीसरा सुनार था और चौथा ब्राह्मण था। ये चारों दोस्त एक दिन निर्णय लेता है, दोस्त क्यों नहीं परदेश चला जाए। और डिसीजन जब हो जाती है तो चारों दोस्त वही बढ़ई, दर्जी, सुनार और ब्राह्मण परदेश के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते अंधकार होने लगती है। एक बरगद के पेड़ के नीचे चारों लोग आराम करने लगते हैं। लेकिन जब रात घना होने लगा तो इन लोगों को डर लगने लगा और सोचा ये जंगल में हिंसक पशु हो सकते हैं और हो सकते हैं हम लोगों को नुकसान कर दे। तो चारों दोस्त आपस में बात करता है। दोस्त एक काम करते हैं, तीन सोते हैं और एक जगे रहेंगे और उस हिंसक पशु से हम लोग की रक्षा करेंगे। यही एक मत होते हैं और यही बात होती है। तीन दोस्त सो जाता है। पहला दोस्त बढ़ई जागता है, एक प्रहर के लिए जागता है। बैठे बैठे उसे मन नहीं लग रहा था तो वह एक बगल में सूखी लकड़ी पड़ी हुई थी। उस लकड़ी को लेकर के इसके पास तो बढ़ई के पास तो आड़ी उड़ी जो लकड़ी काटने के सामान थे, औजार थे तो थे ही। और बैठ करके आराम से एक सुंदर युवती का वह स्टेचू क्या कहते हैं मूर्ति बना दिया। दूसरा प्रहर हुआ तो बढ़ई जाकर के सो जाता है और दर्जी को उठा देता है। दर्जी उठता है तो देखता है, अरे इतनी सुंदर युवती, बहुत अच्छी है, मैं बैठकर क्या करूं, मैं तो दर्जी हूं, मैं क्यों नहीं इसे सुंदर सुंदर कपड़े पहना दूं। और वह सिल करके वह सुंदर सुंदर कपड़ा उस युवती को पहनाता है, साड़ी ब्लाउज जो भी हो। वो युवती अब तो साक्षात माने औरत नजर आ रही है, वह एकदम असली औरत दिख रही है। दूसरा पहर होता है, दर्जी भी जाकर के सो जाता है। फिर तीसरे को सुनार को जगा देता है। सुनार उठता है, देखता है, अरे ये रात में, सुनसान रात में इतनी सुंदर युवती कहां से। फिर ठीक से देखता है तो उसको लगता है, अरे ये तो माने एक मूर्ति वाली औरत है, एक युवती है, तो इतनी सुंदर है और हमारे दोस्त ने ऐसा काम किया है तो मैं बैठा क्यों रहूं, मैं तो सुनार हूं, मैं गहने जेवर से इसको सुंदर से इसको लाद देता हूं और ये बहुत अच्छी लगेगी और देखने में। और वही काम करता है वह जो है तीसरे पहर जो है अपने हुनर से सुंदर सुंदर आभूषण बनाता है, गहने बनाता है और उस युवती को नाक में, कान में, गले में सब जेवर से उसे छाड़ देता है। युवती अब साक्षात एकदम ओरिजिनल लेडी लगती है, ओरिजिनल युवती लगती है। वह भी तीसरा पहर होता है, सुनार जाकर सोने के लिए जाता है और ब्राह्मण को जगा देता है। ब्राह्मण देखता है, अचरज में एकाएक पड़ता है, अरे ये क्या, रात में ये औरत कहां से आ गई हम लोग के बीच। लेकिन फिर वो भी गंभीरता से देखता है तो देखता है, अरे ये तो हमारे दोस्त लोगों की करामात है, इसमें सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, जान नहीं है। और मैं ब्राह्मण हूं, मंत्र विद्या जानता हूं, मैं क्यों नहीं संस्कृत के कुछ श्लोक मंत्र पढ़ करके इसमें जान फूंक दूं, प्राण प्रतिष्ठा कर दूं। और वह वही करता है और प्राण प्रतिष्ठा उसमें कर देता है। वह साक्षात युवती हो जाती है और ये लोग 4 से 5 हो जाते हैं, सुबह हो जाती है। अब चारों दोस्त आपस में झगड़ने लगते हैं, इस युवती के साथ तो मैं शादी करूंगा क्योंकि वो अब जिंदा युवती बन चुकी है, बहुत सुंदर है, देखने में रंभा अप्सरा की तरह लगती है। तो आपस में जब झगड़ रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति सामने से सुबह में पास कर रहा था, कहा, भाई आप लोग झगड़ क्यों रहे हो। तो ये सब अपनी कहानी, रात की कहानी उस वृद्ध व्यक्ति से बोलता है। वृद्ध व्यक्ति बोलता है, ठीक है बच्चे, आप लोग लड़ाई मत करो, देखो ये बढ़ई ने इससे
एक शरीर का रूप दिया। तो ये जो है युवती का ये पिता हुआ, ये क्योंकि शरीर इसने बढ़ई देने दिया है, तो एक पिता अपनी पुत्री से शादी नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो बात सही है। ये दर्जी जो है इसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए हैं, तो ये एक भाई है इस लड़की का, भाई बहन से शादी नहीं करेगा। हाँ, ये भी बात है। अब ब्राह्मण ने तो इसमें जान दे दिया, प्राण फूक दिया, तो भगवान है इसके लिए, इसने एक माँ की तरह रोल अदा किया, इसलिए ब्राह्मण भी इससे शादी नहीं कर सकता है। और ये सुनार जो है ये गहना से लाद दिया है, तो ये वास्तव में इसका पति हो सकता है। और अंत में सुनार से उस युवती की शादी हो जाती है और चारों दोस्तों का कारण का भी निवारण हो जाता है, इसलिए झगड़ा आपस में शांत भी हो जाती है। दोस्तों, इसलिए कहा है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी उलझने आवे, समस्या आवे, तो अपने निराकरण को ठीक से करना चाहिए। अंत में एक मोटिवेशनल पद आपके लिए, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं सके, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, जब ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं। चलिए दोस्तों, ये अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।